ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद आज क्लास शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट, सब कोई अपने अपने घर पे बैठा हुआ है और बैठने में ही भलाई है। तो मोल कंसेप्ट शुरू करते हैं कि सबसे फंडामेंटल टॉपिक है 11th क्लास का, अगर बोले फिजिकल केमिस्ट्री का। ये देखेंगे मोल कंसेप्ट कौन कौन से फंडामेंटल टॉपिक से ये बिल्डअप हुआ है, वो लिखना भी जरूरी है। वो चीज़ पॉइंट्स मैं लिखते जाता हूँ और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, मोल कंसेप्ट की अगर बात करूँ तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कैलकुलेशंस और थोड़ी जैसे कंसंट्रेशन टर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला पॉइंट्स मैं यहाँ पे 1 by 1 लिखते जा रहा हूँ। उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स से हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल होंगे, इस टाइप के हम लोग उसमें धीरे धीरे आगे इस चैप्टर को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन सा टॉपिक से बिल्डअप हुआ है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। दिस chapters are built of the following topics. क्या क्या टॉपिक्स है? पहला है कि हम लोग देखें हैं कि 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, एंड आइसोबार्स। ठीक है, इसके जानने के बाद हम लोग जानेंगे मोल क्या होता है, मोल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद कुछ लॉ है जैसे एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ देखेंगे। एंड उसके बाद स्टैचूमेट्री, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। एंड इसके लास्ट पॉइंट है मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको पॉइंट्स को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये हम फंडामेंटल 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। 9th में दिया हुआ है एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है। थोड़े थोड़े हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, 11th में भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े कि कोई भी एटम होता है उसका मास जो है न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। एटम का मास जो होगा वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होगा। तो जैसे इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब बाहर जो होता है वो क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बीच में क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में
न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं इसमें, जैसे कोई एलिमेंट्स है, इसमें क्या है ए और ये जेड, ये इसमें क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो लिखा रहता है किसी एलिमेंट के यहाँ पे लिखा रहता है वो क्या रहता है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी लिखता है, जैसे कार्बन से एटॉमिक नंबर कितना 6, एटॉमिक मास 12, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे किससे, ए से डिनोट किया गया है, और एटॉमिक नंबर को जेड से। ठीक है ना, और ये एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये हम भी और भी पढ़े हैं कि इसमें बहुत सी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, एंड आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल आते हैं हम लोग यहाँ पे मोल्स पे। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहले कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल के बारे में हम लोग स्टडी करें कि मोल है क्या इसके प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहीं यूज करते हैं। ठीक है ना, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल मोल्स क्या है। ठीक है, देखिए मोल्स जो है वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस contains 6.022 into 10 के पावर 23 particles are known as Avogadro नंबर। ठीक है ना, ये एक ऐसा यूनिट्स है, बोल सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट्स है। देखिए ये अवोगाड्रो नंबर, इसको Na से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इतना पार्टिकल्स। ठीक है ना, इतना पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए ये है, अब बात आती है कि क्या इसके हम लोग कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे माने कहीं हम लोग मार्केट में गए, बोले कि मुझे 1 मोल सब्जी दो, तो 1 मोल सब्जी देखो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, कितनी बड़ी ये पॉइंट्स हैं, कितने बड़े नंबर है। किसी होटल में जाएं तो बोलूँ मैं कि मुझे 1 मोल खाना दो, क्या ये संभव है? क्योंकि इसका नंबर देखो कितना है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बहुत बड़ी नंबर है ये। तो ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी यूज नहीं करते हैं। बस इसका यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि ये एवोगाड्रो नंबर है किसी। अब एवोगाड्रो नंबर में इतने पार्टिकल्स है, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब इसको आप अगर वो पार्टिकल्स है, अगर वो एटम में आपको पूछा है तो आप इसको बताएंगे इतने को, इसको एटम्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या आयंस में अगर पूछा है तो आयंस में भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं,
पार्टिकल्स, या लिख सकते हैं या मॉलिक्यूल्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए या इतने एटम्स चाहिए या इतना प्रोटॉन्स चाहिए या इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए या इतना आयन चाहिए। इस सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कैलकुलेशंस होंगे, वो हम लोग चीजें देखेंगे। अब देखो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो रिलेटेड होता है एटॉमिक वेट के से, ठीक है ना, एटॉमिक जो नंबर होगा एटॉमिक वेट से रिलेटेड होगा। देखिए इसमें भी और क्या है कि हम लोग देखिए जैसे मास क्या होता है, मास में मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है। एक्चुअली में हम ये जो नंबर होंगे, ये उसके वैल्यू होंगे वो हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसका हम लोग डिटेल और उस पर ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके उसको वैल्यू कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो चीज़ बताएंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अभी क्या है कि कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसका वैल्यू डायरेक्ट अप्लीकेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि पहले देख लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम, ठीक है। या आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 1.67 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम्स, इसी को लिखा जाता है अप्रोक्स 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं। अब लिखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। और या आप लिखोगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यहां पे भी वो लिख देते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, ठीक है। ये आपने लिख लिया है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आप देखो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कैसे आता है, कहां से आता है, ये हम प्रूव उसमें देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल होंगे, तो हम इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्स। देखिए यहाँ पे कभी लिखते हैं निगेटिव साइन, क्योंकि आपका भी जब हम न्यूमेरिकल में ये एप्लीकेशन करेंगे तो हम निगेटिव नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, निगेटिव उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखा था। निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ, इसे लिखिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्स, ठीक है। अब आता है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या था, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, देन चार्ज विल बी 0, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू आपको फिलहाल के लिए अभी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, या मैं फिर इसको इरेज करता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू आप देख लेना, हर जगह बुक में भी रहेगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसका चार्ज क्या होता है 0, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू आपको अभी याद रखना है। देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या आप केजी में कन्वर्ट करते, केजी में कन्वर्ट करके -27 kg कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसको मिटाता हूँ,
ठीक है ना। अब ये हर जगह होंगे, हर बुक में होंगे, हर जगह होंगे। आप इसको, आपको फिलहाल अभी याद रखना है। अब ये कहाँ से आया उसके बारे में नहीं सोचना है, ये कहाँ से आया है। तो अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही इसको प्रूफ बताया जा सकता है, तभी आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी बताया कि एटॉमिक मास जो होगा वो रिलेटेड टू एटॉमिक वेट के रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक वेट के बारे में हम जानेंगे। देखिए एटॉमिक वेट जो होता है, लिखेंगे एटॉमिक वेट। अभी आज फंडामेंटल ही पॉइंट्स देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसके डीप जाएंगे और अच्छे से इसको हम लोग धीरे धीरे डीप में चलते जाएंगे, ठीक है ना। आज बहुत ही फंडामेंटल चीज़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा क्लास लेना है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट क्या है, देखिए इसको अच्छे से जानना। एटॉमिक वेट होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ n, mass of one atom of n elements divided by 1/12 mass of कार्बन। देखिए एटॉमिक वेट होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब 1/12, अच्छा 1 हम लोग 12 से क्यों डिवाइड किया, ठीक है ना। और हम चाहें कि मास एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास जानने के लिए हम लोग 1/12 मास ऑफ ये कार्बन आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 1/12, ये 1/12 भी क्यों करते हैं, क्यों नहीं 1/16 करते हैं, और अब किसी दूसरे के मास से क्यों नहीं डिवाइड करते हैं, एक कार्बन के ही मास से क्यों डिवाइड करते हैं। बात ये आती है, आप देखेंगे पुराने बुक में जब एटॉमिक वेट कैलकुलेशन किया जाता था तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता था, ठीक है ना। पहले क्या किया जाता था, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता था पुराने ज़माने में, बहुत सारे पुराने बुकों में। उसके बाद किया गया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, ये देखिए क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग जो है कुछ ना कुछ खोज होते जाता है कुछ। अब देखो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से जब डिवाइड किया तभी भी हम लोग एक एटम का मास हम निकालते थे, ऑक्सीजन के भी एटॉमिक मास से तभी भी मास ऑफ एक एलिमेंट का हम लोग मास निकालते थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कोई एरर ना है। आदमी सोचता है कि कोई वैल्यू हम लोग एकदम अप्रॉक्स क्या, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग करते हैं। तो देखो 1/12 से जब डिवाइड किया गया, कार्बन के मास से डिवाइड किया गया, तो जो मास किसी भी एलिमेंट का, किसी भी वन एटम का मास जब 1/12 से डिवाइड किया गया, मतलब कार्बन का मास से डिवाइड किया गया, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलता था, ठीक है। तो जब ये एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ से मिलने, यहाँ से कुछ ना कुछ एरर आता था। हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया जाता था तो कुछ ना कुछ एरर मिलता था, ऑक्सीजन के भी एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता था तो कुछ ना कुछ एरर मिलता था, ठीक मिलता था। तो ये दोनों को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और फिर हम लोग 1/12 के मास से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू, मास ऑफ एक एलिमेंट का मास जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ से आई कि 1/12 मास से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 1/12 मास ऑफ कार्बन के, जो कार्बन से 1/12 मास ऑफ कार्बन, देखो ये जो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन, इसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इस वैल्यू को आप बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 मास कार्बन को एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं। तो चाहिए आपको मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट में एमयू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट हमको चाहिए
मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, इस वाला पार्ट को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, तो यहां आप लिख सकते हैं एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब मास ऑफ वन चाहिए तो एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। एटॉमिक वेट इज एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी, जैसे मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बोल रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 16। ठीक है, ठीक है। अब बोलेगा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना है 14, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 14। ठीक है, अब इसको देखो, अभी पूछेगा कि किसी को आप इसमें भी फॉर्मूला होगा कि उसको हम लोग किसी यूनिट में कैसे लाएंगे। किसी मान लें कि आप वन पूछ लिया है कि आपको 1 मोल सल्फर में कितने उसका मास कितना, 1 मोल सल्फर का कितने मास हुए, तो हम यूनिट में कैसे लाएंगे, क्योंकि यूनिट में लाना पड़ेगा। अब देखिए ये एटॉमिक वेट जाना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से देख लेना कि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट क्या है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये पहला फॉर्मूला है मोल्स निकालने के, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, पहला फॉर्मूला होता है मोल्स के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ठीक है गिवन पार्टिकल्स, गिवन यहां पे पार्टिकल्स के टर्म में होंगे, पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाई एन, मतलब इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको डिनोट करते हैं ऐसे एवोगाड्रोज नंबर। ठीक, ये पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना, जैसे भी पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन से कि आपको छोटा सा क्वेश्चन से कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 into 10 के पावर 3 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पार्टिकल्स गिवन, आपको पार्टिकल्स गिवन रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपको गिवन है, इसमें देखिए पार्टिकल्स गिवन मतलब ये वाला पार्टिकल्स आपको गिवन हुआ है 6.022 10 के पावर 23। उसके बाद क्या एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, अभी हम लिखे थे 6.022 into 10 के पावर 23। ठीक है, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1, मोल्स कितने आएंगे 1। ठीक है ना, इस टाइप्स के आप पार्टिकल्स के टर्म में पूछा है तो आप ये फार्मूला लिखेंगे पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर वो ग्राम में है, ठीक है ना, अगर ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो देखो ग्राम में कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट भी है, तो इससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आप एक बार देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो फिर मास कैसे फाइंड करेंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल अपने पास रखें और पीरियोडिक टेबल हमेशा यूज आएगा आपको
पीरियोडिक टेबल का यूज इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जो आपको हमेशा याद, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे पीरियोडिक टेबल का, तो आपको पीरियोडिक टेबल भी साथ साथ रखना है, ठीक है। जिससे पूछा है दूसरा इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वेट गिवन, आपको वेट गिवन है, वेट WI वेट गिवन किसमें, इन ग्राम, ये आपको दिया है बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। आपका उसका वेट जो दिया रहेगा ग्राम में और उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिल जाएंगे। जैसे मान लो पूछा है आपको क्वेश्चन छोटा सा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेट गिवन, आपको वेट दिया है कितना 20 ग्राम और उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब इसका हम लोग मास निकालना पड़ेगा। आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, कैल्शियम के एटॉमिक मास कितने होते हैं 40, कार्बन कितने होते हैं 12, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं 16, तो ये कितना हुआ 48, अभी करेंगे कितना आएगा 100, तो एटॉमिक मास इसका कितना आया 100, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितने आएंगे, वेट इन ग्राम मतलब यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितने हैं यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल का कितना है मास 100, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 0.2, ठीक है ना, इतना मोल्स उस पे आ जाएंगे। अब देखिए अगर पूछा है कि अभी हम लोग देखिए एक छोटे से फॉर्मूला से कि किसी मोल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो कोई पूछा है आपको एक क्वेश्चन से इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तभी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनेंगे और याद रखना है अच्छे से। जैसे क्वेश्चन से आपके एक और क्वेश्चन छोटा सा देता हूं मैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है ना। बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग जान गए हैं कि ग्राम में दिया है, मोल्स पहले निकाल लेंगे। देखो ये CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल, देखो याद इसको आप गलत नहीं हो कहीं, आप एक मॉलिक्यूल से, ठीक, मॉलिक्यूल्स में क्या है CH4 क्या है मॉलिक्यूल से, ठीक है, इसका नाम क्या है मीथेन, ये मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स में क्या है, कार्बन से है और कितने हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से। अब देखो एक मॉलिक्यूल्स है, अब देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में ही एटम्स होंगे और एटम में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन इसको देखो, आपको क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे लेकिन आप उसके बेसिक समझने होंगे। आप बेसिक समझ में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नहीं तो आपको बहुत ही बोर महसूस होगा, ये क्वेश्चन अच्छे बनेंगे नहीं इसमें।
तो इसको अच्छे से समझना, पूरे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर करके ही क्वेश्चंस बनाने। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो अब हम लोग 9th में भी पढ़े हैं जितने एक एटम्स है कार्बन्स, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस मॉलिक्यूल्स में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सोचे हैं कि पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। एक मॉलिक्यूल, देखो कैसे सोचेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स है और एटम में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ये अपने दिमाग में है। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे पहले। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, वेट गिवन, आपका वेट गिवन है इसमें कितना है 1.6 ग्राम बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का, ये CH4 का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, यहाँ पे आएगा 0.1। ठीक है, मोल्स हमको मिल गया 0.1। अब अपने को क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स पहले जानना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, हम मोल्स निकाल लिए हैं 0.1। अब क्या करेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए कभी हम बताया था कि आप 6.022 इंटू 10 को 0.13, उसको आप एटम्स में दिया है तो एटम्स में आप फाइंड कर सकते हैं, उसको मॉलिक्यूल्स में लिख सकते हैं, उसको आयंस में लिख सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स में लिख सकते हैं, उसको प्रोटॉन्स में लिख सकते हैं, उसको न्यूट्रॉन्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पता चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, 6, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन से ये 4, कितना हो गया 10। तो पूछ रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या है 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, आप देखो पहले सोचना होगा, इसको सोचना होगा। अभी हम लोग फॉर्मूला लिख दिए थे कि कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ आपको और उसको अगर वेट दिया है ग्राम में गिवन में, तो हम उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मोल फाइंड कर सकते हैं तो एक चीज है कि आप ये CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए कि क्या है, मोल्स में क्या करेंगे हम लोग, उस मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमको। मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद क्या करेंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोटॉन में पूछता तो सेम ही होता है। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, इतने तो मॉलिक्यूल्स है, अब मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ऐड कर दिए, कितना आया 10, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, एक क्वेश्चन से जो आप घर पे बनाएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिखते चलें, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप इसको फाइंड करेंगे। ठीक है ना, आज मैं रहने देता हूँ, कल से मैं आगे इसका फॉरवर्ड हम लोग करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।